नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। निफ्टी और बैंक निफ्टी को कल के लिए एनालाइज़ करेंगे। कल है एक्सपायरी, अपनी 17th ऑफ नवंबर की डेट रहेगी और मार्केट ने आज एक चाल पकड़ी आफ्टरनून में, जो मैंने वीडियो अपडेट की थी आपके लिए कि ये गैप है, गैप को जो है सस्टेन कर रहा है, जो कि इस रैली की खास चीज़ है। ठीक है? ये एक गैप सस्टेन किया इसने, ये एक गैप सस्टेन किया इसने, तो ये तीनों गैप को किसी भी दिन मार्केट ने एक भी अटेम्प्ट नहीं लिया है कि मुझे भरने के लिए आना है इस गैप को, ठीक है? तो एफआईज़ क्या यहाँ पे हुआ क्या है? देखिए, एफआईज़ करते हैं सेलिंग, डीआई क्या करते हैं, डीआईआईज़ इसको एब्ज़ॉर्ब करते हैं, मार्केट को गिरने नहीं देते, इसको एब्ज़ॉर्ब करते हैं। रात को क्या होता है? डाउ जो सबका ताऊ है, वो रैली करता है। हम खुलते हैं गैप अप, ठीक है? एफआईज़ फिर सेलिंग करते हैं, हम उसको डीआईज़ को एब्ज़ॉर्ब करते हैं। ये अब तक हमको देखने को मिला है। आज क्या हुआ है? लास्ट में आपको अच्छी खासी 30 से 40 पॉइंट की रैली देखने को मिली है, लास्ट में, ठीक है? तो कल जो है थर्सडे, कल एक एक्सपायरी वाला दिन है और अगर मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँ, दोस्तों ये इतना बड़ा गैप अप, मतलब इतना गैप सस्टेन होना तो मुश्किल है, लंबे टाइम के लिए, ठीक है? ये बहुत बड़ा गैप, गैप तो ऐसे बहुत नीचे छूटे हुए हैं, 15,000 16,000 की लाइन में भी हैं अगर आप देखेंगे तो। जैसे कि ये देखिए, ये 17,000 पे गैप है एक यहाँ पे, है ना? एक ये भी गैप है, ये तो 18,800 की लाइन में, इनफैक्ट इससे भी नीचे भी गैप है। ये ये देखिए यहाँ पे, और अच्छे खासे गैप हैं ये, ठीक है? ये हो गया 16,400 16,300 पे, ये भी एक गैप है, बट ये शायद नहीं, ये भी पेंडिंग है। ठीक है? मतलब गैप का सिस्टम पेंडिंग का कुछ कह नहीं सकते। ऐसे तो 5,600 की पे भी शायद निफ्टी में गैप है। उत उतना कुछ है नहीं। बट ये बहुत बड़ा गैप है भाई, ठीक है? अगर आज के लो की मैं बात करूँ, आज का लो आपको दिखेगा यहाँ पे 19,580, तो यही मैंने आपको सेल का लेवल दिया था जब 15-20 मिनट बाद, कि अगर इसको नीचे तोड़ता है तो डेफ़िनिटली इसको नीचे ब्रेक करने के लिए जाएगा। ठीक है? और बाय का लेवल था 19,650। ठीक है? जो टेलीग्राम पे आपके साथ, और कुछ स्टॉक्स भी दिए हैं, जो अपने रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करके होल्ड कर रहे थे। वो मैंने बाय भी दिए हैं, रिलायंस में अच्छा खासा पैसा बना है। 23-40 एनालिसिस आपको याद होगा जो वीकेंड पे बात की थी, उसके ऊपर सस्टेन किया है, ठीक है? निफ्टी में मुझे, अभी मैं यहाँ से बात करूँ तो सिर्फ़ इसको देखते हुए और आज की स्क्रीन को देखते हुए 19,750 तो अच्छा खासा अचीवेबल एक लगता है। यहाँ तक तो निफ्टी जाना चाहिए। इसके बाद कल है भैया एक्सपायरी। कल अगर मैं यहाँ से एक प्रिडिक्शन देने की कोशिश करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है 11:30 के आसपास, साढ़े 11 के आसपास निफ्टी में एक प्रॉफ़िट बुकिंग आ सकती है। एक प्रॉफ़िट बुकिंग आ सकती है और शायद ये गैप फ़िल होने के लिए कोशिश हो। कल, ऊपर खोल के, ठीक है? ऊपर खोल के ये चीज़ हो सकती है, ठीक है? इस चीज़ का कल एक अंदाज़ा है। कल भी नहीं होती है, तो फ्राइडे का दिन, जो फ्राइडे का डे है, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। कल अगर साइडवेज़ खोल के मार्केट ऊपर की तरफ ही बंद कर देता है तो, ठीक है? कल ऊपर खुल के तेज़ी होना मुश्किल है। मार्केट कल थोड़ा-सा ऊपर खुलना चाहिए, 30, 40, 50 पॉइंट। ऊपर खुल के तेज़ी होना मुश्किल है, वहाँ होल्ड करेगा, बट 11 साढ़े 11 बजे के आसपास शायद हमको प्रॉफ़िट बुकिंग देखने को मिले, ठीक है? छोटे टीएफ पे अगर मैं चलूँ, यहाँ पे अगर बात करूँ आपके साथ 15 मिनट के चार्ट पे, तो ये दिए रहा, ये है आपका पूरा दिन, ठीक है? यहाँ पे आप देखेंगे 650, ये लेवल आपके साथ शेयर किया था, तो ये थोड़ा-सा हमको लास्ट में एक तेज़ी देखने को मिली 19,690 के आसपास। तो कल एक बार ऊपर खुलेगा, वहाँ पे आपको प्रॉफ़िट बुक कर लेना है अगर आप आज बाय करके गए हैं तो। कल सुबह-सुबह 1 घंटे के अंदर-अंदर, ठीक है? फिर उसके बाद मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँगा कि क्या मुझे दिख रहा है, क्या मुझे लग रहा है। कल एक एक्सपायरी है और इसने, देखिए, अब अगर आप इस रैली को देखें, तो जब तक निफ्टी अब इस ज़ोन के ऊपर है, एंड या फिर आप कॉपी किताब लेके लेवल लिख लीजिए 19,525,
तब तक मार्केट बाई ऑन डिप्स का है। आप सपोर्ट को मार्क करिए, ठीक है, और तेजी में रहिए। बट इसमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए मेरा क्या तरीका रहेगा जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। जैसे नवंबर मंथ की एक्सपायरी की मैंने 19,700 की सी बाय कर लिया, ठीक है। तो करंट एक्सपायरी जो रहेगी मैं उसमें बैंक निफ्टी की एक 200-300 पॉइंट पीछे की पुट जरूर कैरी करूंगा, ठीक है। इसकी एक पुट जरूर लूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए 10,000 रुपये लगा रहा हूँ, तो इस बैंक निफ्टी की पुट में मैं जरूर 3 से 4 हज़ार रुपये लगा के जाऊंगा, जरूर। ये पुट कैरी करनी बहुत जरूरी है। एक तो सबसे पहली चीज भैया, ओवरनाइट कुछ नहीं पता क्या हो जाए। वर्ल्ड का हमास हमास इतना कुछ चल रहा है। दूसरा भाई, एफ के बहुत जबरदस्त शॉट हैं जो मार्केट में अभी भी उन्होंने निकाले नहीं है, एग्जिट नहीं किया। पता नहीं वो किस पकड़ में बैठे हैं, क्या करके बैठे हैं, क्या सोच रहे हैं। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। और अच्छे खासे शॉट हैं, 1.5 लाख प्लस उसके इंडेक्स फ्यूचर में शॉट हैं, जो कि 19,000 से बना के बैठे हैं वो। आज शाम का डेटा भी इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है, जबरदस्त। फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं, कॉल पुट की बात नहीं कर रहा हूं। कॉल पुट के डेटा को तो मैं इतना देखता भी नहीं। फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर में भी उनके 1 लाख प्लस शॉर्ट में है। अब कर क्या, करना क्या चाहते हैं ये। और कोई बोलेगा ना हेज कर रखा है, भैया हेज आदमी कॉल और पुट से करता है, फ्यूचर में नहीं हेज करेगा वो अपने आप को। फ्यूचर में तो डायरेक्शन में क्या कहते हैं, ट्रेड लिया जाता है। तो स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर दोनों उनके हैवी क्वांटिटी में शॉर्ट हैं, छोटे मोटे शॉर्ट नहीं। चलिए, अल्टीमेटली चार्ट और लेवल्स फॉलो करने चाहिए। चार्ट पे भी चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं पिछले कुछ दिनों में। हाँ, तो कैंडल अच्छी है, ऊपर जरूर खुलेगा, बट ये जो दायरा है ऊपर वाला, ठीक है, दिस इज, इसको नोट कर लीजिए, 19,800 से लेके 19,850, यहाँ पे, यहाँ पे मैं जरूर एक बार शॉर्ट करूंगा, 1000% शॉर्ट करूंगा। एक बार जरूर शॉर्ट करूंगा, जितना इसके नजदीक से शॉर्ट कर सका। और यही लेवल मेरा रहेगा एसएल। कोई 5 मिनट सस्टेन, कोई 15 मिनट सस्टेन नहीं। ये लेवल अगर ट्रिगर हो जाता है, ये लेवल अगर ट्रिगर भी हो जाता है, ठीक है, तो इस, तो एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है। तो एसएल हिट हो जाएगा, फिर इसको एसएल लगा के सी बाय कर लूंगा मैं। ये सीन सिनेरियो में आपके साथ, मुझे लग रहा है फ्राइडे को ही देखने को मिल सकता है। अगर देखने को मिलेगा, कल मुझे नहीं लगता कि 850 की तरफ निफ्टी जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हमें ऊपर की तरफ मिलना चाहिए, वहां से हमें कल एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन देखने को मिल सकता है, मिल सकता है, ठीक है। ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हमको तेजी दिख रही है। यहाँ से इस प्रकार से कुछ आ सकता है और इस प्रकार से कुछ देखने को मिल सकता है। ये बाद में देखेंगे ऐसा कुछ है कि नहीं। पर्टिकुलरली कल की मैं बात करूँ तो निफ्टी में ही होने वाला है। अब इंटरेस्टिंग क्या हो जाता है यहाँ पे, इंटरेस्टिंग हो जाता है बैंक निफ्टी आपका, ठीक है। एक तो वहाँ पे वो उन्होंने बढ़िया इन्फ्लेशन का डेटा आया, वो सब डेटा आया। यूएस में तो मुझे लगता है बैंक सब दबा के भागने चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रेशर इन्हीं के ऊपर था, फॉल्ट कर रहे थे रेट ऊपर बढ़ने बढ़ने से। अब होगा क्या, रेट कम करने का अंदाजा है, तो ये आप अपेक्षा क्या करेंगे। अगर इन्फ्लेशन का डेटा से आप खुश हैं, तो आप रेट कट का वो करेंगे, सीन सिनेरियो तैयार करेंगे। रेट कट का सीन सिनेरियो तैयार करेंगे तो क्या होगा, बैंक्स के लिए अच्छा है यार, फॉल्ट करने का उनका वो रिस्क कम हो जाता है। रैली बैंक्स को करनी, हाँ, अपना तो बिल्कुल ही एक आइलैंड रिवर्सल टाइप कैंडल बना के बैठ गया बैंक निफ्टी। और इस पूरी रैली में ये रो पिट के ही भागा है, ठीक है। निफ्टी तो फिर भी एक बार को दिखता है स्ट्रेंथ के साथ ऊपर जा रहा है, इसलिए उसका मैंने आपको बोला था बाय बनेगा तो इस लेवल के ऊपर निफ्टी में बाय बनेगा, बैंक निफ्टी में बाय नहीं बनेगा, ठीक है। तो कल शॉर्ट करने का मौका बैंक निफ्टी में देखिएगा। लेवल फॉलो करिएगा निफ्टी का, लेवल फॉलो करिएगा निफ्टी का, ठीक है। और शॉर्ट करिएगा बैंक निफ्टी को। इन चीज़ों का लाइव अपडेट मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और हो सका तो मैं वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। हालांकि गैप इसने भी होल्ड किया है, ठीक है, गैप इसने भी होल्ड किया है। बट कल पर्टिकुलरली एक डे पे ये अपने
टॉप के रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। निफ्टी भी अपने टॉप की रेजिस्टेंस की ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो कल एक बार इस एरिया में आके इस पूरी रैली का एक कॉन्ट्रा ट्रेड बनता है, ठीक है। पर आपसे दरख्वास्त रहेगी उसको निफ्टी का शॉर्ट ना करने की जगह आप बैंक निफ्टी का शॉर्ट करिए। उससे होगा क्या, एक तो वेडनेसडे को एक्सपायरी होती है, आपके प्रीमियम मीटिंग के चांस कम होंगे। अगर कल हिला भी नहीं तो हो सकता है फ्राइडे को उसमें आपका क्या कहते हैं मूवमेंट आ जाए निफ्टी में। अगर आप करते हैं, अगर आप कल के एक्सपायरी में निफ्टी में ही एक बार उसको शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं इस एरिया में, इस एरिया में, तो उसको कल की एक्सपायरी में मत करिएगा, 17 नवंबर की एक्सपायरी में मत करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये है कल का एनालिसिस, ज़्यादा कुछ बोलने की इसमें ज़रूरत नहीं है। एक बार ऊपर खुलता हुआ ज़रूर दिख रहा है, वहाँ पे एग्जिट करना है अगर आपने आज बाई किया है तो। नहीं किया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। निफ्टी में इस जोन के आसपास एक शॉर्ट बनता है, ठीक है। ये लेवल रहेगा एस एल, स्टॉप लॉस। जस्ट ट्रिगर भी हो जाए, स्क्रीन पे भी आ जाए ये लेवल, तो कल अगर आप शॉर्ट करते हैं तो उसमें से एग्जिट लेना है, ठीक है। बाकी 19,525 जब तक इसके ऊपर है मार्केट बाई साइड में ही रहेगा। गिरावट होती है, करेक्शन कभी आती है, 19,600 पे दिखता है, वहाँ पे कुछ बाई कीजिए। 19,550 525 पे दिखता है, वहाँ पे कुछ बाई कीजिए। एसएल रहेगा 19,480 के नीचे क्लोजिंग। ये पोजिशनल प्लेयर का एसएल है अब, ठीक है। और जो मुझे काफ़ी लंबे टाइम से देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं अगर पिछले 10-15 दिन से, समझ जाएंगे लेवल कैसे निकले हैं और डेली में आपके साथ क्या डिस्कस करता हूँ। तो ये है दोस्तों कल के लिए व्यू। बाकी कुछ चेंजेस रहेंगे, कुछ रहेगा, रात को कुछ हो जाता है, सुबह कुछ अजीब दिखता है तो मैं वीडियो बना के बता दूंगा, और बाकी कमेंट्री टेलीग्राम पे कर देंगे। अभी फिलहाल फोकस करते हैं इंडिया न्यूजीलैंड के मैच में। 30 ओवर 214 पे एक, ठीक है। शुभमन भाई 200 मार सकता था आज अगर वो लौंडा खड़ा रहता ना, और उसकी चाल आज कुछ और थी। चलिए, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।